अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान डी साबरी और मैं हूँ उस्मान। हमारी बात कल कबीलों पर चल रही थी, यहूदियों की उस साजिश पर चल रही थी जिसका उन्होंने पहले मर्दों पर इस्तेमाल किया और नाकाम रहे। अभी तो खैर उनकी साजिश मर्दों पर भी मुकम्मल चल रही है, क्योंकि मर्द नहीं बचा है। मर्द में से मर्दानगी ख़त्म हो गई है। अगर मर्द में से कोई किसी चीज़ को मिस कर रहा है तो वो मर्दानगी को मिस कर रहा है। हाँ, ये एकदम हकीकत बात है। तो हमारी बात कल यहाँ कंप्लीट हुई थी कि यहूदियों ने मर्दों पर साजिश की पहले, लेकिन मर्द जो है ना वो इनकी साजिश का शिकार नहीं हुए, क्योंकि मर्द का दिल थोड़ा सख्त होता है औरत के बिलमुकाबिल। बाद में इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने औरतों को हथियार बनाया, क्योंकि औरत को अल्लाह ने माँ बनने की सलाहियत अता की है और माँ बनने का शर्फ अल्लाह ने औरत को अता किया है। तो उसके दिल को अल्लाह ने नरम फरमाया है। तो नरम दिल के ऊपर एक ज़मीन की तरह मामला होता है। जैसे ज़मीन होती है ना, उपजाऊ ज़मीन जिस पर खेती बहुत आसानी से होती है उसी तरीके से नरम दिल के ऊपर भी जो है ना, अच्छाई या बुराई बहुत जल्दी असर करती है। हाँ, जिसका दिल जितना नरम, उसके दिल पर अच्छाई और बुराई का असर भी उतना आसानी से होता है। इन लोगों ने क्या किया, यहूदियों ने अपनी बेटियों को इन लोगों ने ये सिखाया। यहूदी कौम जब से दुनिया में आई है ना, तो इनकी बेटियों को यहूदियों ने एक चीज़ खास सिखा के रखे कि यहूदी सिर्फ यहूदी है, यहूदी रिश्तेदार सिर्फ यहूदी का है। वो किसी कन्वर्टेड यहूदी का रिश्तेदार नहीं हो सकता, वो ईसाई का रिश्तेदार कभी नहीं हो सकता, वो मुसलमान का रिश्तेदार तो कतई नहीं हो सकता, वो हिंदू का रिश्तेदार कभी नहीं हो सकता, चाहे ये कन्वर्जन करके इनके मज़हब में क्यों ना चले जाए। ये सिर्फ शिजरे वाले यहूदियों को मानते हैं, जिनका शिजरा आज से लेके बनी इसराइल तक जाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक जाता है। ये लोग उसी को यहूदी मानते हैं। बाकी ये लोग किसी को यहूदी नहीं मानते और इनके नज़दीक इनके अलावा किसी और की कोई अहमियत नहीं है। तो मैं ये ख़ास बात बता रहा था कि जब इनके घर में बेटियां पैदा होती, ये बेटियों पे बड़ी मेहनत करते, क्योंकि इनको मालूम है आगे इनको इनकी बेटियों का किस तरह से इस्तेमाल करना है। इनके घर में जब बेटियां पैदा होती तो ये बेटियों को बचपन से ट्रेनिंग देते। वो ट्रेनिंग होती यहूदियत की। उनको ये सिखाया और समझाया जाता है कि तुम जो है ना सफ़ेद चमड़ी के हो, बाकी दुनिया जो है ना वो काली चमड़ी की है। तो तुम अकेले भी बचोगी तो भी इस दुनिया पर तुमको हुकूमत करना है, या तुम किसी यहूदी से जब ब्याही जाओगी, शादी कराई जाओगी, तो तुमको जो है उस यहूदी के साथ मिलकर दुनिया को कंट्रोल करना है। और हमारा कल्चर, ख़ास करके आज का हमारा कल्चर जो है ना वो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड हो गया है। डॉक्टर बोलता है जब लड़की प्रेग्नेंट है, हमल से है, तो उसको आराम दो, इतना आराम दो, इतना आराम दो कि आखिर में आते आते वो आराम की इतनी आदी हो जाए कि फिर हमारी ज़बान में उसको हराम खोर बोला जाता है। हमारी ज़बान है ना, हमारे मुल्क की ज़बान में और हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में उसको हराम खोर बोला जाता है। वो हराम खाने की आदी हो जाती है। अब जब उसको कुछ दिनों के बाद काम का बोला जाता है तो उसका काम पर कोई फोकस नहीं होता, उसकी ताकत काम की नहीं होती, क्योंकि जब वो हमल से हुई उस वक्त से लेकर बच्चे के साल भर हुए तक के उसको इतना आराम दे दिया कि अरे अरे ऐसा मत करना बेटी, अरे अरे ऐसा मत करना बेटी, अरे अरे ऐसा मत करना बेटी, ये खा ले बेटी, वो खा ले बेटी। मैं उन औरतों को सलाम करता हूँ जो रास्ते पर ना मेहनत करती है। मेरे पास ऐसी 16 औरतें काम करती थी, 16 वुमेंस। हाँ, ये गिनती याद रखना। मेरे पास ऐसी 16 औरतें काम करती थी। मैंने मेरी आंखों से देखा, उनमें से 2-3 औरतें हमल से थी, गर्भवती थी, मगर वो 40 किलो के घमेले को उठाकर अपने सर पे इतनी आसानी से रखते थे मानो कि वो हमल से नहीं है। और यही काम अगर ना खास करके हमारी मुसलमान कौम की औरतों का मामला है, वो उस वक्त पे इतनी ज़्यादा नाजुक हो जाती है कि उससे नाजुक रुई भी नहीं है, कपासी भी उससे मजबूत है, वो कपासी से भी ज़्यादा नाजुक हो जाती है। हाँ, उसको ये समझा दिया जाता है कि ना देखो ये 9 महीना कुछ नहीं करना है। और यहूदी अपनी बेटियों को क्या समझाते कि जब वो हमल से होती है तो उस वक्त पे वो मेडिटेशन में बैठती है, और मेडिटेशन में बैठकर जो है ना अपनी पूरी यहूदियत अपनी औलाद में डालती है।
हाँ, ये जो बोला जाता है ना कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है, वो लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा माँ की गोद में आता है, तो वो गलत बात है। ये कॉन्सेप्ट को लोग नहीं समझे। वो माँ का पेट होता है, जब बच्चा माँ के शिकम में होता है, माँ के रहम में होता है, उस वक्त माँ उसको जो सिखाएगी वो बच्चा सीखेगा, बच्चे में वही फितरत होगी। और हमारी माएँ बहनें क्या करती है, हमारी बेटियाँ क्या करती है, हिंदुओं की भी, मुसलमानों की भी, सिखों की भी, ये जो है ना मेडिटेशन छोड़कर अपने दीनी फ़राइज़ को और ना अपने दीनी कामों को अपने औलाद में उतारने की बजाय सलमान खान और शाहरुख खान के ना वीडियोस और इनके नंगे नाच और ऐसी चीज़ें में मुलविस हो जाती है। तो अपने दिल पर हाथ रख के एक बात बताना कि वो जो यहूदी औरत एक बच्चे को पैदा कर रही है, वो सच्चा यहूदी पैदा होगा या नहीं। और ये जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है और जो दूसरे मज़ाहिब की जो औरतें हैं, ये जो एक बच्चे को पैदा कर रही है, क्या ये उसके मज़हब का बाकी रहेगा या सलमान खान और शाहरुख खान की तरह भांड बनेगा। भांड कोई गाली नहीं है, भांड नाचने वाले को बोला जाता है। ईमानदारी से बताना, मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, क्या तुम तुम्हारी औरतों से सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा करवा सकते हो? नहीं, क्योंकि तुमने उसको ये छूट दी। तुमने तुम्हारे दीन की, तुम्हारे मज़हब की, तुम्हारे कल्चर की तालीमात को छोड़कर उसको जो है ना डॉक्टर की तालीमात पर ला दिया। और डॉक्टर ने डॉक्टरी कहाँ से सीखा है? कहाँ से MBBS बनाओ? तुम्हारे पास था वो अमल? तुम्हारे पास वो हुनर था? नहीं। वैद्य कभी नहीं बोलेगा, हकीम कभी नहीं बोलेगा कि औरत को आराम करने दो। वो जानता है अगर ये आराम करेगी तो इसको बाद में जो है ना इसका सीजर किया जाएगा। वो उसको काम करने बोलेगा। तो वैद्यों के पास में, हकीमों के पास में औरतों को नहीं लेके जाया जाता। इनकी माएँ करती है सब। हाँ, इनकी माँ ये सब करती है, क्योंकि माँ ने भी जो है ना अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर के साथ में यही जुल्म किए। और माँ वापस आके ये बोलती है कि जो जुल्म मुझ पर हुआ है वो मैं मेरी बेटी पर नहीं होने दूँगी। और वो माँ सबसे बड़ी दुश्मन होती है अपनी बेटी की, जो ये बात बोलती है। वो उसके घर को और उसकी नस्ल को बर्बाद कर रही है। और ये चीज़ें जो है ना यहूदियों में नहीं होती। उन लोगों ने अपने डॉक्टर्स बिठाकर, अपनी प्रैक्टिसेस तुम्हारे सामने रखकर, अपनी दवाइयाँ अपने तरीके तुम्हारे सामने रखकर तुमको इस पर मजबूर कर दिया कि तुम इस तरीके से जो है ना अपने ख़ानदान की बर्बादी करो, कि तुम जो है ना किसी सलाउद्दीन अय्यूबी को मत पैदा करो, तुम किसी उमर फारूक को मत पैदा करो, तुम किसी अली को मत पैदा करो, तुम पैदा करो सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और पता नहीं ऐसे कितने ये हरामखोर लोग, इनको तुम पैदा करो। हाँ, क्योंकि ये पैदा हो गए तो ये इनकी मुखालिफत नहीं करेंगे ना। अगर कभी सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो गया और टीपू सुल्तान पैदा हो गया तो ये तो इनकी मुखालिफत करेंगे, इनके खिलाफ तलवार उठाए खड़े हो जाएंगे। क्योंकि सलाउद्दीन अय्यूबी और ये जितने बड़े लोग दुनिया में गुजरे, ये जानते थे कि ना यहूदियों की साजिशें क्या है। मैं एक किस्सा सुनाता चलूँ। एक यहूदी आलिम जो है रिग्बी, वो मिस्र में एक मस्जिद के अंदर बड़ा इमाम बन गया। और इमाम बनने के बाद में उसने एक बयान किया कि मुसलमान दुआ से दूर जा रहा है। मुसलमान को चाहिए कि दुआ करे, हर हाल में दुआ करे, कुछ भी हो जाए वो दुआ करे। तो ये बात पहुंची सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास। जब उनके पास ये बात पहुंची तो उनको कुछ शक हुआ, तो वो अपना भेष बदल कर उस आलिम के पास आए और उससे पूछा उन्होंने कि अगर अल-कुद्स पर यानी कि मस्जिद अक्सा पर यहूदी हमला कर दे तो हम क्या करें। तो उस आलिम ने कहा कि ना तुम दुआ करो। तो उन्होंने उसका गिरेबान पकड़ा और एक उंगली काट दी। बता तू कौन है। तो एक उंगली के कटने से उसने सब कबूल लिया कि मैं एक यहूदी हूँ। तुम्हारी औलाद ऐसी पैदा हो सकेगी क्या जो ऐसे लोगों को पकड़ सके, उनकी बात सुनकर कि वो तुम में इंतशार पैदा कर रहे हैं, तुम्हारे मुल्क के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, तुमको एक मज़हब के अंदर फ़िरक़ों में बांट रहे और तुमको एक मुल्क के अंदर धर्म में बांट रहे। क्या तुम ऐसे लोगों को पकड़ सकते हो? कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि तुम में वो सलाहियत ही नहीं है। हाँ, तुम में वो सलाहियत ही नहीं है और ना कभी पैदा हो सकती है जब तक तुम औरतें इस चीज़ से बाज ना आ जाओ, डॉक्टर की डॉक्टरी से बाज ना आ जाओ और वाकई में अल्लाह के हुक्म को जो है ना सच्चे दिल से मानने की पूरी पूरी कोशिश पर ना उतर जाओ। अल्लाह फरमाता है कि जब एक औरत
बच्चा जनती है, तो हम उसमें 7 औरतों की ताकत दे देते हैं, 7 औरतों की। हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, औरतों का बड़ा मकाम है। औरतों ने इन यहूदियों की साजिशों में आके अपने मकाम को गंवा दिए। तो मैं अपनी बात कंप्लीट करूं कि यहूदी औरतें जब हमल से होती है तो वो मेडिटेशन करती है, अपने बच्चों को अपने पेट के अंदर सिखाना शुरू करती है। वो उनकी गोद होती है पहला मदरसा बच्चे का, वो वहीं से उसको समझाती है कि तू एक यहूदी है। हाँ, मेडिटेशन कैसा होता है उसके बारे में मोबाइल पे बहुत सारी जानकारी है, आप किसी डॉक्टर से मिलकर भी मालूम कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ध्यान होता है जिसमें इंसान अपनी आंखों को बंद करके मुकम्मल तरीके से एक ख्याल में आता है, तो उस ख्याल को मेडिटेशन बोला जाता है। और वो यहूदी औरतें बहुत परफेक्टली करती है, एकदम इतने परफेक्ट तरीके से करती है कि वो जब पैदा करती है ना तो एक सच्चा यहूदी पैदा करती है। आप लोगों ने सुना होगा हिंदू मुसलमान हो गया, मुसलमान हिंदू हो गया, ये दोनों ईसाई हो गए, ईसाई मुसलमान हो गया, सिख ये हो गया, वो हो गया। लेकिन यहूदियों के बारे में ये बात आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी कि यहूदी मुसलमान हो गया, यहूदी हिंदू हो गया, यहूदी फलाना हो गया, यहूदी दिमाग होएगा ही नहीं वो, क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिखाई है। ये काम माँ का है। और हमारी माएँ क्या सिखाती है? हमारी माएँ टीवी के सामने बैठ जाती है। आजकल तो एलईडी का ज़माना है, फ्लैट स्क्रीन लोगों को बहुत पसंद है। तो हमारी माएँ सिखाती है कि तुम जो है ना सलमान खान बनो, तुम शाहरुख खान बनो। तो मेरी बहनों, जब अल्लाह तुमको इस शर्फ से नवाजे तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते डॉक्टर से मिलने के बजाय अपने मज़हब से मिलो। हकीमों के पास चले जाओ, थोड़ी ज़्यादा कड़वी दवा देगा लेकिन वो सही बात बताएगा। मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ, बाकी बात मैं कल करूँगा इंशाल्लाह। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको शेयर करो। हाँ, इसको बहुत शेयर करो और इसको लाइक करो, ताकि जो है ना यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है जिसके तहत मेरा वीडियो आप लोगों की लिस्ट में आएगा, तो मेरी बात जो है ना वो अहम है। हाँ, मेरी बात अहम है। अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है इंशाल्लाह सबको समझ में आएगी। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।